हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का 6वां लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, जिसकी एक विधि आपको बताई गई थी यानी कि हॉल विधि, इसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम लोग इसमें अगली विधि पढ़ेंगे बायर विधि। बायर विधि के बारे में ध्यान दीजिए। इस विधि का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब बॉक्साइट अयस्क में जो है Fe2O3 की जो है मात्रा अधिक होती है। इससे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जब बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो फिर वहां पर बायर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, बायर विधि इसमें यही लिखा गया है कि जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड की अधिक मात्रा हो तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये विधि जो है 3 चरणों में पूरी होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले चरण में इसमें अयस्क को NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसमें जो अयस्क होता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस तथा 80 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है अयस्क को यानी कि बॉक्साइट। तो अब ध्यान दीजिए, बॉक्साइट का सूत्र आपको बताया गया है Al2O3 इतना होता है, इसके बाद 2H2O इतना होगा। तो ये हो गया यहाँ पर अयस्क। इस अयस्क को जो है NaOH के साथ यानी कि यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा NaOH, इसके साथ जो है आपको गर्म करना है। और गर्म कितने ताप पर करना है, ध्यान दीजिए 150 डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा जो है 80 वायुमंडलीय दाब पर गर्म इसे करना है। आपको यहाँ पर लिख सकते हैं आप 80 वायुमंडलीय दाब। तो इस दाब पर और इतने ताप पर जो है इसे यहाँ पर गर्म करना है। जब ये क्रिया कराई जाएगी यहाँ पर तो इसमें बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर NaAlO2, इसे बोला जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके अलावा यहाँ से जल जो है ये बाहर हो जाता है यानी कि H2O इतना। अगर इस समीकरण को हम लोग संतुलित करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है Al2 यानी कि एल्यूमिनियम के 2 भाग दिए गए और यहाँ पर है Al, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो Al2 हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 से गुणा करने पर सोडियम भी कितने हो गए 2, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 दूनी 4 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे, यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर दिए गए 2, तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 3 से, 3 दूनी 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन हो गए। इसके अलावा ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3, 2 5 और 2 7 ऑक्सीजन। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इधर हो गए और 3 ये हो गए, यानी कि 7 ऑक्सीजन हो गए। तो इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गई। तो यहाँ पर ये जो दिया गया ये आपको दिया गया है बॉक्साइट, याद रखिएगा ये सूत्र है यहाँ पर बॉक्साइट का, इतना हो जाएगा यहाँ पर बॉक्साइट। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना हो जाएगा। जब इसके साथ यहाँ पर गर्म करते हैं तो ये बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इससे आप लिखेंगे यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस प्रकार से आप इतना यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते हैं ये जल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बॉक्साइट अयस्क को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस तथा 80 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया गया तो इससे यहाँ पर बना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके अलावा यहाँ पर बाहर निकला इसमें जल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें अगले चरण में, दूसरे चरण में ध्यान दीजिए, इस प्रकार प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल में घोलकर आयरन जैसे अघुलनशील अशुद्धियों को पृथक कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ है, इसमें यहाँ पर पहले जल को घोलना है और जल में घोलने के बाद वहाँ पर अघुलनशील अशुद्धियाँ जो जल में नहीं घुल रही हैं उन अशुद्धियों को जो है यहाँ से अलग कर लेना है। इसके बाद जो है इसमें ताज़ा बना हुआ थोड़ा AlOH का होल थ्राइस, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो है ताज़ा बना हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालकर जल के साथ उबालते हैं, जिसमें जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। यानी कि जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ था उसे यहाँ पर जो है जल में घोलकर आयरन जैसी जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं उनको पहले अलग करना है। उसके बाद उसमें जो है
थोड़ा सा ताज़ा बना हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है ताज़ा बना हुआ जो है AlOH का होल थ्राइस यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना है और उसके बाद जो है उसे जल के साथ उबालना है, तो वहाँ पर बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आया था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी कि ये हो जाएगा NaAlO2, इतना हुआ। तो ये हुआ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहाँ पर जो है इसे जल के साथ उबालना है यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस H2O। जब इसे जल के साथ हम लोग उबालते हैं तो जल के साथ उबालने पर वहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये यहाँ पर अवक्षेप बनता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे बाहर निकलता है यानी कि NaOH। तो यहाँ पर ये जो है इसके बारे में आपको बता दिया गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये यहाँ पर जल के साथ इसे गर्म करना है तो यहाँ पर बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। इसके अलावा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग संतुलित करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दिए गए हैं और यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 4 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। इस प्रकार यहाँ पर ये समीकरण जो है पूरा संतुलित हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरे चरण में ध्यान दीजिए इस अवक्षेप को यानी कि जो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना है उसको जो है जल में धोकर उसके बाद सुखाकर गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो वहाँ पर जो है शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्राप्त हुआ था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल थ्राइस। तो इससे जो है पहले जल में धोना है, उसके बाद धोकर सुखाना है, फिर उसके बाद जो है इसे यहाँ पर गर्म करना है यानी कि यहाँ पर जो है इसे गर्म करना है। जब इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना यानी कि Al2O3 प्राप्त होगा और इससे यहाँ पर जो है जल निकल जाएगा यानी कि H2O। इस प्रकार से ध्यान दीजिए अगर इसे आप संतुलित करें तो यहाँ एल्यूमिनियम के 2 भाग हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। और इसके अलावा ध्यान दीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये समीकरण जो है संतुलित हो गई और यहाँ पर जो है ये शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया यानी कि इससे आप यहाँ पर बोल सकते हैं एल्यूमिना। तो इस प्रकार से हम लोग बायर विधि में जो है शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरी विधि है सर्पिक विधि। याद रखिएगा इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब बॉक्साइट एस्क में जो है सिलिका यानी कि SiO2 यानी कि जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसमें तो वहाँ पर जो है सर्पिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए सर्पिक विधि यानी कि इसमें वही लिखा गया जब बॉक्साइट एस्क में सिलिका अशुद्ध की मात्रा जो है अधिक हो तो इस विधि का प्रयोग करते हैं यानी कि जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सर्पिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये विधि भी जो है 3 चरणों में पूरी होती है। तो ध्यान दीजिए पहले चरण में बॉक्साइट को जो है नाइट्रोजन और कोक के साथ गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको पहले चरण में बताया गया कि जो बॉक्साइट है उसको नाइट्रोजन और कोक के साथ गर्म किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए बॉक्साइट का सूत्र आपको बताया गया है Al2O3 2H2O, ये हो गया बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एस को जो है नाइट्रोजन यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस N2 और फिर प्लस कोक यानी कि C। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बॉक्साइड एस्क है, ये नाइट्रोजन है और ये कोक है। तो बॉक्साइड एस्क को जो है नाइट्रोजन और कोक मिलाकर जो है यहाँ पर गर्म किया जाता है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइट यानी कि AlN, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइट। प्लस यहाँ पर जो है 2H2O निकलेगा यानी कि जल यहाँ पर निकलेगा बाहर। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस CO यानी कि इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग यहाँ पर संतुलित करें तो यहाँ पर था Al2 और यहाँ पर दिया गया है Al, तो यहाँ पर जो है आगे 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर ये हो गया 2Al। अब एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 भाग हुए, यहाँ पर दिया गया N2, यहाँ पर N2 हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया CO ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 और ये 2, 5 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे।
यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 ये हैं, 1 3, 3 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसमें हम लोग 3 से गुणा कर दें तो 3 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर C जो है 3 हो गए और इधर जो दिया गया है 1 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है आपका बॉक्साइट अयस्क, ये यहाँ पर हो जाएगा बॉक्साइट अयस्क। इसके अलावा ये यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन, इसके बारे में आपको बता दिया गया। ये आपको दिया गया है कोक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोक। इसके अलावा ये जो बना है इससे बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइट, याद रखिएगा इससे बोला जाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइट, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइट। इसके अलावा ये जल है और इससे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वही यहाँ पर बताया गया था पहले चरण में कि जब बॉक्साइट अयस्क को नाइट्रोजन और कोक के साथ जो है गर्म किया जाता है तो उसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइट जो है प्राप्त होता है, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगले चरण में यहाँ पर है एल्यूमिनियम नाइट्राइट में जल मिलाने से AlOH का होल थ्राइस बनता है, यानी कि इससे बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एल्यूमिनियम नाइट्राइट में जो है जल मिलाएंगे तो जल मिलाने से वहाँ पर बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम नाइट्राइट, इसका सूत्र आपको बता दिया गया है AlN, ये हो गया एल्यूमिनियम नाइट्राइट। इसमें यहाँ पर मिलाया जाएगा जल, यानी कि H2O। जब जल मिलाते हैं तो ये बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर ये प्राप्त होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसके अलावा यहाँ पर प्राप्त होगी अमोनिया। अब ध्यान दीजिए अगर इसको यहाँ पर हम लोग संतुलित करें तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर दिए गए 3 और 3 6, यहाँ पर 2, इसमें 3 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसे संतुलित करेंगे। तो इसके बारे में आप जानते हैं ये है एल्यूमिनियम नाइट्राइट, ये यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइट। ये यहाँ पर जल है, यानी कि जब एल्यूमिनियम नाइट्राइट में जल मिलाएंगे तो वहाँ पर बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इससे बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इतना। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा ये यहाँ पर जो है इससे बोलते हैं अमोनिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरे चरण में जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हुआ है उससे यहाँ पर तेज गर्म करना है। जब इसको हम लोग तेज गर्म करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा फिर Al2O3, यानी कि शुद्ध एल्यूमिना। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि AlOH का होल थ्राइस। इसे जो है यहाँ पर तेज गर्म करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप गर्म करने पर, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें तेज गर्म करने पर। जब इसे तेज गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर प्राप्त होगा Al2O3, इतना प्राप्त होगा और यहाँ से जो है जल निकल जाएगा, यानी कि 3H2O। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। इसको संतुलित करने के लिए आप यहाँ पर जो है 2 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार। तो ये यहाँ पर समीकरण जो है संतुलित हो गया। तो इस प्रकार इसमें यहाँ पर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको हम लोग तेज गर्म करते हैं तो तेज गर्म करने पर इसमें जो है शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो है एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सर्पिक विधि द्वारा एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिना प्राप्त करने की तीनों विधियाँ आपको बता दी गई, यानी कि हॉल विधि, इसके अलावा बायर विधि और सर्पिक विधि। अब इसके बाद हम लोग एल्यूमिना का अपचयन करेंगे, यानी कि जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ है अब इसका अपचयन करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए एल्यूमिना का अपचयन। तो एल्यूमिना के अपचयन के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं हॉल हेराल्ट विधि। ध्यान दीजिए यहाँ पर विधि पढ़ी जाती है हॉल हेराल्ट, याद रखिएगा हॉल हेराल्ट विधि। इस विधि के द्वारा जो है यहाँ पर एल्यूमिना का अपचयन किया जाता है। तो इसके लिए पहले फिगर ध्यान दीजिए आप। तो इसमें यहाँ पर जो है गैस कार्बन की एक मोटे परत लगा हुआ जो है लोहे का एक आयताकार बॉक्स होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक लोहे का जो है आयताकार बॉक्स है। इसमें इस प्रकार से यहाँ पर आयताकार बॉक्स होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है कॉपर क्लैंप होते हैं। ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर इसमें कॉपर क्लैंप बनाना है आपको, इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर ये इसमें एनोड हो जाएंगे यहाँ पर कॉपर क्लैंप में, इस प्रकार से
इस प्रकार से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कॉपर क्लैंप है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो है इसमें एनोड यानी कि कार्बन एनोड आप बता सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है विलयन भरा होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी मिश्रण भरा होता है इसमें याद रखिएगा, इसमें यहाँ पर जो है भरा जाएगा, याद रखिएगा Al2O3 यानी कि जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ है, शुद्ध एल्यूमिना। इसके अलावा इसमें होता है क्रायोलाइट यानी कि Na3Al(F6) क्रायोलाइट होता है। और इसके अलावा इसमें होता है CaF2 जिसे बोलते हैं फ्लोरस्पार। इसका यहाँ पर विलयन भरा होता है और इसमें यहाँ पर नीचे जो है, इसमें यहाँ पर नीचे गलित जो है एल्यूमिनियम प्राप्त होती है और ये यहाँ पर निकास नली लगी होती है। इसकी सहायता से यहाँ पर पिघला हुआ शुद्ध एल्यूमिनियम जो है बाहर निकलता है इसके द्वारा, यानी कि इस निकास नली के द्वारा जो है पिघला हुआ शुद्ध एल्यूमिनियम यहाँ पर बाहर निकलता है। इसमें जो है यहाँ पर कार्बन का स्तर होता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन अस्तर होता है जो कि कैथोड का कार्य करता है। ये यहाँ पर जो है कैथोड का कार्य करता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है लोहे का स्तर होता है। तो ये कार्बन का स्तर है जो कि कैथोड का कार्य करेगा, ये यहाँ पर। और ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कार्बन स्तर है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो है कार्बन स्तर है। इसके अलावा ये जो है ऊपर लोहे का स्तर होता है इसमें। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में। यहाँ पर जो लास्ट में है, यहाँ पर गलित एल्यूमिनियम प्राप्त होती है और इस नली से शुद्ध एल्यूमिनियम बाहर निकलती है। इसके बारे में याद रखिएगा। ये यहाँ पर है कॉपर क्लैंप, इससे बोलते हैं कॉपर क्लैंप। इसके अलावा ये यहाँ पर जो है, इससे आप बता सकते हैं कार्बन एनोड, कार्बन एनोड इतना होता है। अब इसमें यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, ये प्लस चार्ज और इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा होता है माइनस चार्ज, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दो भाग होते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं इस प्रक्रम में जो है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन किया जाता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रक्रम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो शुद्ध एल्यूमिना है उसको गलाने के लिए जो है बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग Al2O3 यानी कि एल्यूमिना के साथ जो है यहाँ पर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है इस विधि में लगभग ये जो है 870 डिग्री सेल्सियस पर ही गलित अवस्था में प्राप्त हो जाता है। याद रखिएगा 870 डिग्री के आसपास। अन्यथा यहाँ पर शुद्ध एल्यूमिना को गलाने के लिए लगभग 2000 ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इस प्रक्रम में जो है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन जो है गैस कार्बन, याद रखिएगा गैस कार्बन की जो है मोटी परत लगे लोहे के एक आयताकार बॉक्स में किया जाता है। इसमें जो है बता सकते हैं कि गैस कार्बन की जो परत है वो कैथोड का कार्य करती है। याद रखिएगा यहाँ पर जो गैस कार्बन की परत होती है ये कैथोड का कार्य करती है और एनोड के रूप में यहाँ पर जो है इसमें ग्रेफाइट की छड़ें लगी रहती हैं, यानी कि जो ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं ये यहाँ पर एनोड का कार्य करती हैं। और यहाँ पर जो है Al2O3 यानी कि आप याद रखिएगा एल्यूमिना, इसके अलावा Na3Al(F6) यानी कि क्रायोलाइट और इसके अलावा CaF2 यानी कि फ्लोरस्पार के विद्युत अपघट्यों के मिश्रण में जो है यहाँ पर ये कार्बन एनोड यानी कि ग्रेफाइट की छड़ें जो है इसमें डूबी रहती हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा बता सकते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर, याद रखिएगा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है और कैथोड पर जो है एल्यूमिनियम धातु यहाँ पर निक्षेपित हो जाती है और इस प्रक्रम में जो है कई अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, पहले इसमें किस प्रकार लिखेंगे आप, तो अब ध्यान दीजिए वही यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रक्रम में एल्यूमिना का विद्युत अपघटन गैस कार्बन की मोटी परत लगे लोहे के एक आयताकार बॉक्स में किया जाता है, यही आपको बताया गया था। इसके अलावा गैस कार्बन की परत जो होती है वो कैथोड का कार्य करती है और एनोड के रूप में जो है ग्रेफाइट की छड़ें लगी रहती हैं जो कि Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, इसके अलावा Na3Al(F6) यानी कि क्रायोलाइट तथा CaF2 यानी कि फ्लोरस्पार विद्युत अपघट्यों के मिश्रण में डूबी रहती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं वो इन तीनों के मिश्रण यानी कि इन तीनों के विद्युत अपघट्यों के मिश्रण में जो है डूबी रहती हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
एनोड पर जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा कैथोड पर जो है एल्यूमिनियम धातु निक्षेपित हो जाती है। और इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रियाएं जो है निम्नलिखित हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्रायोलाइट था यानी कि Na3Al इसका यहाँ पर विद्युत अपघट्य होता है। तो जब इसका विद्युत अपघट्य होता है तो यहाँ पर जो है सोडियम आयन, इसके अलावा एल्यूमिनियम आयन और इसमें फ्लोराइड आयन ये यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अगर इसको यहाँ पर हम लोग संतुलित करें तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, इसके अलावा यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है 12। इस प्रकार जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये संतुलित हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनोड पर। तो एनोड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फ्लोराइड आयन होता है, ध्यान दीजिए फ्लोराइड आयन ये जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर फ्लोरीन बनाता है यानी कि F2, और ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है इस प्रकार से। तो ये एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहाँ पर फ्लोरीन बनाता है और इसके बाद ये फ्लोरीन जो है एल्यूमिना से क्रिया करती है यानी कि Al2O3, इसके साथ यहाँ पर जो है फ्लोरीन क्रिया करेगी। तो यहाँ पर बनता है एल्यूमिनियम फ्लोराइड यानी कि AlF3 और इसके अलावा इसमें से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मुक्त होती है। अगर इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2, 6, 4 और इसके अलावा 3 इस प्रकार से होगा। और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एनोड पर क्रिया होगी। इसके अलावा जो कार्बन का स्तर था वो यहाँ पर ऑक्सीजन, इससे जब क्रिया होगी तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा C+O2 के द्वारा यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यहाँ पर अगर इसको हम लोग संतुलित करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर भी 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये एनोड पर क्रिया थी। अगर आप कैथोड पर क्रिया चेक करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिखेंगे कैथोड पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो एल्यूमिनियम आयन था यानी कि Al3+ एल्यूमिनियम आयन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है एल्यूमिनियम धातु में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर ये जो प्राप्त हुई है इससे आप बता सकते हैं ये यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से इसमें अभिक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार जो है हॉल हेराल्ट विधि द्वारा जो है यहाँ पर एल्यूमिना का अपचयन किया जाता है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।